हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदू शिक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी 2020 के पेपर का हल देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यदि आपने और भी क्लास 10th के जो सामाजिक विज्ञान है और अन्य विषय के जितने भी क्लास 10th के पेपर हैं वो हमने हल करके सबका वीडियो डाला है। आप चाहें तो जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 801 MG सेट है 2020 हिंदी। आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70। उसके बाद नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब 15 मिनट में आप जो दिए जाते हैं आपके लिए वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं पहला प्रश्न कि क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो ठीक है वही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 1 नंबर का है। तो चलो पहला देखते हैं कि विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। तो यदि आपने इनका जीवन परिचय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि विचार वीथी इनका निबंध है, न कि इतिहास ग्रंथ। ये इतिहास ग्रंथ विचार वीथी ये पुरुषोत्तम वाजपेयी जी का है, इनका नहीं है। इन्हें लिखा भी है नाम इधर, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। तो ये भी गलत है। उजली आग वो रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद तीसरा कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो ये भी गलत है, उपन्यासकार नहीं है वो। उसके बाद चौथा है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक हैं। तो ये ठीक है। और जाहिर सी बात है, यदि आप कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन हो, यदि उसमें आप 3 गलत कर देते हैं, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। ये ऑप्शन छांटने का तरीका होता है। तो इस तरह इसमें चौथा जो है यही ठीक हो जाएगा। तो आप यही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि खा है कि निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का है। तो इसमें 4 कृतियाँ दी गई हैं, इनमें से जो आपको पता हो एक लिखना है। लेकिन मैं आपको चारों के जो लेखक हैं या कवि हैं वो बताऊंगा। तो पहला है कि रस मीमांसा। तो ये तो आपको पता ही होगा, पहला ही पाठ है। ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, शायद ये आलोचना है। उसके बाद दूसरा है झूठा सच, ये यशपाल जी की कृति है। उसके बाद गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कृति है। और चंद्रगुप्त, ये नाटक है, श्री जयशंकर प्रसाद जी का है, आपको पता होगा। तो मैंने आपको चारों, लेकिन आपको एक ही लिखना है। उसके बाद ये प्रश्न दिए गए हैं कुछ 1 ही नंबर के, इनको देखते हैं। गा है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो दीपदान के एकांकी का जो लेखक का नाम है वो राम कुमार वर्मा है। आपने यदि 9th में पढ़ा हो तो 9th में ये दिया गया, दीपदान राम कुमार वर्मा है। आप एक कॉपी पर नोट बनाते जाइएगा, उस पर लिखते जाइएगा सभी उत्तर। उसके बाद घा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा पर आधारित रचना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसकी जो विधा है वह आत्मकथा है। और ये कृति की बात करें किस कवि की है, तो ये हरवंश राय बच्चन जी की है, इम्पोर्टेंट है। एक नीड़ निर्माण, फिर ये भी रचना इम्पोर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। तो ये जो पेपर हैं आप 2017, 18, 19, 20 इनके यदि सेट कर लें 10, 20, 20, तो आपके नंबर 90+ हो सकते हैं आराम से, क्योंकि इन्हीं से जो एग्जामिनर हैं वे प्रश्न रखते हैं।
वो नहीं इतना माथापच्ची करते हैं, इन्हीं से रखते हैं। तो आप, मैं सलाह करूँगा, एडवाइस दूंगा आपको कि आप जरूर करिएगा। तो अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग को हम छायावादी युग भी कहते हैं, जिसका समयकाल 1919 से 1938 तक है। तो इस युग की एक पत्रिका का नाम लिखना है। तो वो पत्रिका हंस पत्रिका है, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। तो ये भी हो गया, इस तरह आपको लिख देना। उसके बाद दूसरे का है। अब हम ये 2 नंबर में दिया गया, इसमें पूछ रहा है कि रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो इनमें से जरूर पूछता है ये क्वेश्चन, चाहे रीतकाल, चाहे भक्तिकाल, चाहे प्रगतिवादी युग, ये जरूर इनमें से प्रश्न आता है 2 नंबर का। तो पहले हम इनकी विशेषता देखते हैं। रीतकाल की लिखी है, ये है। और लिखने का तरीका आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने इसी की वजह से आपको लिखने तरीका भी हमने सोचा समझ में आ जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा है कि ये दूसरे का है, तो हमने लिखा है कि प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का, उसके बाद उत्तर मतलब लिख देना है। पहली जो विशेषता है वो रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना। रीत काल में रीत या लक्षण, इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। रीत शब्द से रीत लक्षण ग्रंथों की रचना, रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है कि श्रृंगार रस की प्रधानता। ये 2 विशेषताएं हो गई। इस युग में श्रृंगार रस की प्रधानता थी रीत काल में, तो ये 2 विशेषताएं होगी। उसके बाद इसमें प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्ति बूझे, चाहे विशेषताएं बूझे या लक्षण बूझे, आपको यही लिखना है, भ्रमित नहीं होना। ये भी 2 नंबर में है, तो इसकी भी हमने विशेषताएं लिखी हैं। चलिए प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का। पहली है साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी मीन्स होता है कि समाजवादी, यानी समाज की जो विचारधारा है उसको साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। उसके बाद दूसरी है कि छंदों के बंधन की उपेक्षा। तो ये 2 विशेषताएं हो गई, आपकी बुक में दी गई हूँ, आपको जो सरल लगे। मैंने तो अपनी अनुसार सरल ही लिखी है कि आपको याद करने में आसानी हो। तो अब हम अगले प्रश्न देखते हैं, क्योंकि 1 नंबर में है गा कि गीतावली के कवि का नाम लिखिए। तो आपको जानकारी होगी इसकी कि ये इसको स्वामी तुलसीदास जी की है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका वगैरह सब इन्हीं के। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हुए, 2 तक समाप्त हो गए। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इनमें संदर्भ व्याख्या वगैरह लिखी जाएंगी। तो इसमें है तीसरा, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको 2 मतलब दिए जाएंगे गद्यांश। एक इधर दिया गया है, ये है, ये चाहे आप ये करें, यदि ये आता हो ये करें, अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं। 6 नंबर का है, 2 नंबर 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें लिखा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध न साहस, पिताजी की भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए, मतलब लौटा दीजिए। पिताजी मैं काँप रही हूँ, इतनी इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। तो आप ने यदि पाठ पढ़ा होगा ममता, तो ये ममता पाठ से है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी, यदि आपने पाठ पढ़ा होगा। और हाँ, एक बात ज़रूर मैं बता दूं आपके लिए कि आप सभी पाठों का नाम और लेखक जरूर याद कर लीजिएगा। और हाँ, पाठ एक बार जरूर पढ़िएगा, इससे कि आप पहचान सकें ये जो गद्यांश है या पद्यांश है इस पाठ से लिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखिए। तो प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उपरयुक्त मतलब ऊपर लिखे दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला तो काम ये हो गया, पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये हो गया सही। उसके बाद तीसरा है कि उपरोक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो
तो हम इनका उत्तर देखते हैं। हमने लिखा है तो इसमें सबसे पहले आपको इस तरह लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का। उसके बाद आपको जो गद्यांश दिया गया है उसको आपको शॉर्ट में लिखना है। मतलब पहले 2-3 शब्द शुरुआती लिख देने, उसके बाद अंत शब्द। इसकी पेपर में दिया गया है, मैं आपको दिखा दूं। इस तरह आपको लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। ये शुरू की वर्ड ले लेना 2-3 और लास्ट के वर्ड की अंधा बना रही है, इतना हमने लिख देना आपको, जिससे कि एग्जामिनर को पता लगता रहे कि वैसे भी समझ जाता है लेकिन अच्छा रहता है कि ये संदर्भ व्याख्या इसकी लिखी गई है यहाँ पर। तो लिखना कैसे है बताता हूँ। ये 3 प्रश्न थे, तीनों को यहाँ पर लिखना है, 3 का। उसके बाद नंबर वाइज आपको लिख देना। पहला पॉइंट संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप ये लेखक और जो पाठ का नाम है वो अलग पेन से जरूर लिख दें, जिससे कि स्पष्ट उसको एग्जामिनर को दिखाई देगा, क्योंकि वो मेन चीज़ ही दिखता है, पूरा नहीं पढ़ता। तो ऐसे आप लिख सकते हैं ऐसे, या आप जो आपको सरल लगे अन्य तरीका पता हो तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको इस तरह बता दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमने रेखांकित अंश की व्याख्या भी की है। दूसरा है, इस तरह आपको हेडिंग डालना लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता कहती है कि हे भगवान, विपत्ति काल के लिए पिताजी आप इतना आयोजन क्यों कर रहे हैं। मतलब ममता कहती है अपने पिता से कि हे भगवान, विपत्ति के काल के लिए पिताजी आप इतना आयोजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह परम पिता परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल विपरीत है और आप ये इतना विपरीत साहस क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक आपको लिख देना है। देखा कि 10 की व्याख्या जरूरी नहीं है जो किताब में दी गई है वही लिखें, आपको जो अपनी भाषा में वो लिखें, सिर्फ अर्थ समझ लें बस। उसके बाद तीसरा प्रश्न था कि जैसा कि इसमें आपको दिखा दूँ, इसमें कह रहा था कि उपरयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो मैंने आपको बता दिया कि उत्कोच लेने के कार्य को, तो मैंने लिखा भी है। इस तरह आप लिख देंगे कि उपरयुक्त गद्यांश में उत्कोच लेने, उत्कोच मीन्स होता है कि घूस रिश्वत लेने के कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इतना आप लिख देंगे। इस तरह आपको लिख देना है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि अथवा में है। आपको 2 दिए जाते हैं गद्यांश, जिनमें से आपको पता हो वो लिख सकते हैं। खा में है दूसरा अथवा में कि जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। आगे है राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पक्षी सभी कलाकार के हाथों सिरजते चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे।
यहाँ तक कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, मतलब जहाँ तक अंडरलाइन की हुई है इतने के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। बुद्ध का जीवन हजारों हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसी लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। तो ये तो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। अब प्रश्न है वो हम देखते हैं। तो वही प्रश्न है कि पहला है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये इसमें बड़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ से एक जो पेपर में आया है यहाँ से दिया गया है कि जहाँ बेरहमी है वहीं दया है। यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ जो द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है हमें यहाँ से किया है करना है कि राजा कंगले बिलासी और भिक्षु यहाँ से कहाँ तक करना है, अजंता में जाकर देखे। सो ही मतलब यहीं तक दिया गया कि हटने का नाम नहीं लेती, लास्ट तक है यहाँ तक। तो इतने का हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और पहले प्रश्न का हम देखते हैं उत्तर कि संदर्भ आपको मैंने जो लिख के बताई वैसे ही लिखना है। आपको सिर्फ ये लिख देना, मैं आपको बोलकर दिखा देता हूँ कि पहले लिखने का तरीका मैं बता दूँ आपको। लिखना कैसे, संदर्भ कैसे लिखना। तो पहले यदि आप करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 3 का खा, ये का था, आप खा लिखेंगे। उसके बाद डालेंगे प्रथम 2 शब्द लिख दें और लास्ट के 2-3 शब्द लिख दें, बस इतना लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इधर पहला डालना है मतलब, उसके बाद संदर्भ डालना। फिर क्या करना है, सेम लिखना है, सिर्फ थोड़ा परिवर्तन मैं बताऊँ। लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता की जगह, मतलब जो पाठ का नाम है उसकी जगह आपको अजंता लिख देना है। नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक भगवती शरण उपाध्याय जी हैं। बस इतना आपको 2 जगह पर चेंज करना, बाकी ऐसा ही लिख देना। उसका रेखांकित अंश की व्याख्या वो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। सरलता से इस किताब में बुक में लिखी हुई, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी से बता दूं ताकि आप अच्छी तरह से, मैंने लिखने का आपको तरीका बता ही दिया है, उसी तरह से आप लिखेंगे। जरूरी नहीं किताबी भाषा लिखें, आप सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया। इसमें सरलता से दिया गया है, इसीलिए मैं इसकी मदद से आपको समझाऊँगा। तो ये है, ये कई बार 2009 में, 2012 में, 14, 17 कई बार ही आ गया, तो ज़रूर इसको तैयार करके जाइएगा। तो ये मतलब यहाँ से प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, द्वितीय रेखांकित यहाँ से हम लिखेंगे, ये द्वितीय रेखांकित, तो इधर दी हुई है ये व्याख्या, ये है द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो श्री भगवती शरण उपाध्याय जी का कहना है कि अजंता की गुफाओं में राजा हो या दरिद्र, बिलासी हो या भिखारी, बिलासी किसे कहते हैं, जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं उन्हें बिलासी कहते हैं, पुरुष हो या स्त्री, मनुष्य हो या पशु, कलाकारों ने इन सभी के चित्रों में रंग रेखाओं के द्वारा जीवन भर दिया है और यह भाव व्यक्त किया है कि असाधुम साधुना जयेत, अर्थात दुष्टों को सज्जनता से जीतना चाहिए, क्योंकि मानवता के सामने हैवानियत नतमस्तक हो जाती है। अर्थात यदि किसी को हमें जीतना है, किसी दुष्ट व्यक्ति को या हैवान को, तो उसे हम सज्जनता के साथ ही जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कटुता से जीत सकें, उसे डरा धमका कर जीत सकें, ऐसा नहीं कर सकते। अजंता की गुफाओं में बने ऐसे चित्रों को देखकर कोई भी व्यक्ति सत्प्रेरणा से ग्रहण कर सकता है। अर्थात मतलब अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें इन जैसे चित्रों का
जो प्रेरणादायक चित्र हैं उनका चित्रांकन किया गया है उनकी गुफाओं में। यदि आप वहाँ जाएं देखें तो बड़ी सुंदर कलाओं से कलाकारों ने ये चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया सरलता से। जरूरी नहीं है आप यही लिखें, आप अपनी भाषा में सोच समझ कर लिखिएगा। कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं, इसमें दिया गया है। ये है कि अजंता की गुफा में बेरहमी और दया, पाप और क्षमा आदि विरोधी भावों तथा राजा और रंक, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु आदि विरोधी व्यक्तियों का चित्रण है। लेकिन यदि मैं आपको इसमें लिखने का तरीका बताऊंगा आपको, तो इसमें आप कलाकारों ने किसके जीवन का, किसके की जगह आपको लिख देना है कि अजंता की गुफा में बेरहमी और दया, पाप और क्षमा आदि विरोधी भावों का तथा राजा और रंक, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु आदि के जीवन का, इसमें दिया गया है प्रश्न में, के जीवन का चित्रांकन किया। बस इतना जोड़ देना, किसके की जगह इतनी बातें सब लिख देना। इसमें दिया गया है कलाकारों ने किसकी जगह जो मैंने आपको बातें बताई वो लिख देना। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा है, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। इसमें आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। इसमें भी आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं, का और खा। इनमें से चाहे आप ये कर दें चाहे ये 2 दिए गए हैं, जो आपको पता हो वो कर सकते हैं। तो इसमें पहला है का कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर ना चढ़ पाया कि छापा माल किसके। यहाँ तक है। तो पहले हम इसकी देखते हैं संदर्भ व्याख्या। एक ही मैं आपको लिखकर मैंने लिखी है, अच्छी तरह से नोट्स बनाया है ताकि आप लिख सकें। तो चलो देखते हैं। ये हमने लिखी है, लिखना कैसे वो भी बताया। पहले आपको डालना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 4 का, जैसे कि इसमें का है चौथे का, उस तरह। अब मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि जो पद्यांश दिया गया है उसके प्रथम 2 वर्ड उठा लीजिए और लास्ट के 2 वर्ड उठा लीजिए, बस इस तरह आपको लिख देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखना है संदर्भ, क्योंकि संदर्भ पूछ रहा है, इसमें संदर्भ लिखना है। बताइए दिया तरीका। इसमें भी देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। सब तरीका वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको सब बता दूंगा, आप आसानी से लिख लेंगे। कि प्रस्तुत पद्यांश, वहाँ क्या था गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, वहाँ क्या था गद्य खंड में, यहाँ काव्य खंड में संकलित। इसका जो शीर्षक है वह क्या है, जवानी पाठ है, तो जवानी नामक पाठ से उद्धृत है। अब यहाँ पर आप चाहे सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, या यदि मतलब जो या ऐसे लिख सकते हैं कि यह पद्यांश कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ या प्रसिद्ध काव्यखंड हेमकीर्तनी से लिया गया, क्योंकि जो जवानी नामक पाठ है ये हेमकीर्तनी, इनका जो काव्यखंड है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित, उससे लिया गया। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिख दें कि इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, या यहाँ से मतलब ये लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये तो हो गई संदर्भ। उसके बाद इसमें प्रसंग भी लिखना होता है। तो प्रसंग मैंने लिखा है कि कवि ने अपनी कविताओं में देश के युवकों को प्रोत्साहित किया।
कवि ने जो कविता है इसके माध्यम से देश के जो युवक हैं, युवा हैं, उनको प्रोत्साहित किया। उसके बाद हमें व्याख्या लिखनी होती है, तो व्याख्या भी हमने लिखी है। आप व्याख्या अपनी भाषा में लिखें, सिर्फ आपको मतलब अर्थ उसका पता होना चाहिए अपनी भाषा में, लेकिन मैंने भी इसी तरह लिखना आपको बताया है कि हमने लिखा है कि कवि कहता है कि हे युवा वर्ग, जो युवा वर्ग हैं उनसे कहता है कवि कि यदि तुम्हारे चेहरे पर लालिमा, लालिमा मीन्स क्या होता है, चमक, जैसा कि इसमें दिया है कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यानी यदि तुम्हारे चेहरे पर लालिमा नहीं है, तेज नहीं है, तो फिर तुम किसी के लाल पुत्र कहलाने के लायक नहीं हो। और दूसरी लाइन है कि लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके। यदि तुम्हारा जो खून है वह लाल नहीं है, मतलब उसमें ओज नहीं है, तेज नहीं है, तो वो कंकाल, वो ढांचा ही है, हड्डियों का ढांचा ही सिर्फ रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसमें तेज नहीं है, कुछ करने की ललक नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही उनकर रह जाएगा। इस तरह। और प्रेरणा सोई की आटा दाल किसकी, यदि तुम्हारे अंदर कुछ करने की जो प्रेरणा है वह शांत है, सो गई है, तो तुम किसी के सहारा नहीं बन सकते, किसी का आटा दाल नहीं बन सकते, और सभी आपका भक्षण कर लेंगे आटा दाल समझ करके। आप किसी के काम नहीं आ सकते यदि आपके अंदर जो कुछ करने की प्रेरणा वो सो गई है, उन्नत नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट है कि सिर ना चढ़ पाया कि छापा माल किसके। यदि आपके ने सिर पर, माथे पर तिलक छाप लिया, छापा मीन्स होता है तिलक, माल मतलब माला, गले में माला डालकर जो उत्पन्न व्यक्तित्व है, उससे व्यक्तित्व का जो प्रभाव है यदि आपके दिमाग में नहीं उतर पाया, तो फिर जो आपने जो शोभा की है, तिलक लगाया है, गले में माला पहनी है, तो सब बेकार है। तो छापा माल किसकी, यानी सब बेकार है। तो हमने लिखा, आप ये सब बातें हमने लिखी है नोट्स में, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। इस तरह आप नोट्स बनाते जाइएगा कि कवि कहता है कि हे युवा वर्ग, यदि तुम्हारे चेहरे पर लालिमा तेज ना हो, तो फिर तुम किसी के पुत्र कहलाने लायक नहीं हो, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। यदि तुम्हारे अंदर जोश नहीं है, तेज नहीं है, तो तुम केवल हड्डियों का ढांचा ही हो, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया। उसी तरह ये सब बातें लिखना है, कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ आप समझ जाएं एक बार। इसी वजह से मैंने पहले आपको इसके माध्यम से समझाया। यदि तुम्हारे अंदर कुछ करने की प्रेरणा सो गई हो, तो तुम किसी के काम नहीं आ सकते, यानी आटा दाल आप नहीं हो सकते किसी के। यदि आप कुछ करें की ललक ही नहीं है, आशा ही नहीं, तो आप किसके काम आ सकते हैं। यदि माथे पर तिलक लगाने और गले में माला पहनने से व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, यानी जो माला पहनने से और तिलक लगाने से जो उत्पन्न व्यक्तित्व का प्रभाव है, यदि आपके दिमाग में प्रवेश नहीं हुआ, तो ये किसी के काम का नहीं है, आपके तो काम का है ही नहीं, किसी के काम का नहीं है, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। और हाँ, इसमें काव्य सौंदर्य भी लिखना है, तो हमने लिखे हैं। काव्य सौंदर्य में 3 चीज़ें आप डाल दीजिएगा, वो भी सफिशिएंट है, इनफ है, पर्याप्त है। काव्य सौंदर्य, इसमें मेन क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें भाषा डाल दीजिए आप, छंद डाल दीजिए और अलंकार। मेन चीज़ 3 डाल दी तब भी पर्याप्त है, लेकिन ज़्यादा डाल देंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी और बढ़िया बात हो जाएगी। भाषा इसमें खड़ी बोली है। उसके बाद शैली जो है ओजपूर्ण, जहाँ रस वीर होता है, को मैं आपको ट्रिक बता दूं, जहाँ रस यदि वीर है तो वहाँ शैली ओजपूर्ण होगी। और जो छंद है वो तुकांत मुक्त है, मतलब इसमें तुक नहीं मिल रही है कहीं कहीं पर, तुकांत मुक्त है। उसके बाद अलंकार अनुप्रास है, और पुनरुक्ति प्रकाश भी, मतलब यहाँ पर एक वर्ड जैसे लाल लाल वर्ड बार बार आया है इसमें, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश ये अलंकार है, लिख सकते हैं, लेकिन अनुप्रास लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है कि लाला है ना, का कई वर्ड के हैं,
तो इस तरह हमने चौथा देख लिया। चौथे का हमने लिखने का तरीका भी बता दिया, पूरा आपको समझाया डिटेल में। तो अब हम खाद देखते हैं, जो कि दोहा है बिहारी लाल जी का कि बुरो बुराई जो तजे तू चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। तो यदि आपने ये पढ़े होंगे तो पता होगा ये किस पाठ से है। जो बिहारी जी के दोहे हैं उसमें एक भक्ति है, इसमें नीत, ये नीत के अंतर्गत है, ये दोहा दिया गया है। तो मैंने आपको ये, अब मैं आपको लिख कर नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको मैं बोल दे रहा हूँ। सेम वैसे ही लिखना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। लिखना कैसे, संदर्भ कैसे लिखना है, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके कि कैसे लिखना है। कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत हैं तथा ये इसके जो रचयिता हैं वो बिहारी लाल जी हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि बिहारी लाल जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका। बिहारी लाल जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है ये दोहा, ऐसे लिख सकते हैं। संदर्भ वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से लिख दीजिए। उसके बाद प्रसंग आप लिख लेंगे कि बिहारी जी ने जो बिहारी जी के काफ़ी दोहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ज़रूर इनको एक बार पढ़िएगा ताकि आप झाड़ सकें कि ये भक्ति से या नीति से। तो इन प्रसंग में इन्होंने बताया है बिहारी लाल जी ने कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ देता है तब भी उसे उपद्रव की शंका बनी रहती। ये प्रसंग में आप लिख सकते हैं। मतलब उन्होंने बताया है कि व्यक्ति कितना भी भयभीत, चाहे अपने गांव में देखें या कहीं भी, यदि वह बदमाशी या गलत काम छोड़ दे, चोर मान लीजिए, तब भी लोग डरते रहते हैं कि ये चोरी कर सकता है, कितना भी यदि वह सुधर जाए तब भी। तो इसी दोहा के माध्यम से उन्होंने समझाया है हमें। प्रसंग लिखना कैसे, मैं आपको ऐसे लिखना है कि बिहारी लाल जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ देता है तब भी उससे उपद्रव की शंका बनी रहती है। इतना प्रसंग में लिखना। उसके बाद व्याख्या लिखनी है, तो व्याख्या भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा कि कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति, कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बुरो बुराई जो तजे, यानी बुरा व्यक्ति जब भी बुराई छोड़ता है, त्यागता है, तो चित्त खरो डरात, तो भी लोग अपने मन में, चित्त में डर रखते हैं, यानी उन्हें डर बना रहता है। किस तरह डर बना रहता है, उसी तरह डर बना रहता है जिस तरह ज्यों निकलंक मयंक लख, जिस तरह निष्कलंक जो चंद्रमा दिखाई देने पर गनय लोग उत्पात, जो लोग हैं वह उत्पात होने की, उपद्रव होने की गणना करने लगते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कथन है कि यदि निष्कलंक चंद्रमा उदय होने पर पृथ्वी पर उत्पात होने लगते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कथन दिया गया है। तो उसी को बताते हुए ने दोहे के माध्यम से हमें समझाया है कि बुरा व्यक्ति यदि बुराई छोड़ दे, अब कितना भी सुधर जाए, तो भी लोग अपने मन में डर रखते हैं। और जो निष्कलंक मयंक लख, जिस तरह जो निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग उत्पात होने की गणना करने लगते हैं। इस तरह आपको लिख देना है व्याख्या। तो आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक है उसमें भी अर्थ दिया होगा, लेकिन मैंने अपनी भाषा में आपको समझाया, इसी तरह आप लिख दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा, इसमें जीवन परिचय दिए गए हैं। पांचवा का है कि निम्नलिखित लेखकों में, और हाँ इसमें एक बात छूटी गई,
काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है इसमें। तो काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखना है, इसमें भाषा, जैसे कि मैंने आपको बताया भाषा लिख देना है। रस, तो भाषा आप नोट करिएगा, आप हेडिंग डालिए काव्यगत सौंदर्य, उसके बाद लिखिए भाषा। तो भाषा है ब्रज, और रस शांत है, और जो अलंकार है वह अनुप्रास है, और जो छंद है वह दोहा है। ये आप लिख दीजिएगा काव्यगत सौंदर्य में। ये तो आपने लिख लिया होगा। तो हाँ, 5वां प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आपको 3 नंबर में है। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3 में से आपको एक लिखना है और एक रचना देना है बस। तो ये तो आप जानती होंगे कैसे लिखना है, और आपकी किताब में भी क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, तो इसको बताने की मेरी ज़रूरत नहीं है। यदि हाँ, आप लिखने में यदि आपको कोई परेशानी है या आप सीखना चाहते हैं लिखना, तो हमारे चैनल पर जाकर, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने बताया है कि लिखने का तरीका, और लिखा भी है कि कैसे लिखेंगे लेख का जीवन परिचय। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि जो जीवन परिचय लिखने का तरीका बाय अनुज सर, तो आपको वीडियो आ जाएगी, या हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो ये तो आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हैं स्वयं। उसके बाद खा है कि निम्नलिखित कवियों में से, इसमें लेखकों को, इसमें कवि से एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये भी 3 नंबर में है। एक ही रचना लिखनी है, ज़्यादा नहीं। फालतू लिखने से नंबर तो आपको उतने ही मिलेंगे, खाली समय हो तो ठीक है। इसमें 3 दिए गए हैं, सुख बाजपेयी, श्यामनारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी। तो जो आपको इसमें सरल लगे वो आप याद करके जाइए। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। या आप आराम से लिख सकते हैं, नहीं जानकारी मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का है ये। इसमें 2 दिए गए हैं गद्यांश। एक में श्लोक दिया, यदि आप श्लोक लिखना चाहें तो श्लोक लिख सकते हैं, नहीं तो गद्यांश लिखना चाहें तो गद्यांश लिख सकते हैं। तो हम पहले श्लोक देखते हैं। श्लोक दिया गया कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी होति। यदि आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये किस पाठ से है संस्कृत के, और क्या इसका अनुवाद है। तो कई बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जीवन सूत्राण जो संस्कृत खंड में पाठ है उससे ये लिया गया है श्लोक। और इसमें जो यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है, इसमें उत्तर दिया गया है। तो पहले इसका हम संदर्भ देखते हैं, क्योंकि इसमें कह रहा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले हम संदर्भ देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो मैंने अच्छा तरीका बताया, सरल तरीका, यदि आपको पसंद आए तो आप लिख सकते हैं ये। तो पहले आपको डाला प्रश्नोत्तर संख्या 6, और यहाँ पर आप श्लोक भी लिख सकते हैं, पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप डालें कि प्रश्नोत्तर संख्या 6। उसके बाद संदर्भ, फिर लिखना स्टार्ट करें कि प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि ये श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि नामक शीर्षक से उद्धृत है, या उद्धृत किया अवतरित शब्द भी लिख सकते हैं, या शीर्षक से लिया गया है ये भी लिख सकते हैं, यदि आपको उद्धृत शब्द कठिन लगता हो तो। और हाँ, जो मेन पॉइंट है उनको आप अलग पेन से शो कर दें, जैसे कि मैंने किया है कि संस्कृत खंड और जीवन सूत्राण, इस तरह लिख देना। इसमें लेखक वगैरह होता नहीं, इसलिए मतलब इतना ही लिखना है। उसके बाद हम अनुवाद देखते हैं। अनुवाद भी मैंने लिखा है। पहले हम अनुवाद तो आप किताब से भी लिख सकते हैं, लेकिन समझना आपके लिए ज़रूरी है, तो मैं आपको पहले पेपर से समझाता हूँ, इससे कि आप मौखिक अच्छी तरह से जल्दी याद कर लेंगे। तो देखते हैं इसका अर्थ। आप नोट करते जाइएगा कापी कलम हाथ में लेकर, मैं आपको बोलकर सुनाता हूँ, अन्यथा आप जो मैं भी पढ़कर बताऊँगा अनुवाद वो लिख सकते हैं। पहले मैं आपको ऐसी मौखिक समझा रहा हूँ।
कि युधिष्ठिर कहते हैं कि मानम हित्वा प्रियो भवति। मानम मतलब अहंकार, हित्वा छोड़कर, प्रियो प्रिय भवति होता है कि मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रिय होता है। अक्रोधम हित्वा ना सोचित, अक्रोध छोड़कर, ना नहीं, सोचित सोचता है या शोक करता है, क्रोध छोड़कर शोक नहीं करता। कामम हित्वार्थवान भवति, यहाँ पर हित्वा प्लस अर्थवान संधि विच्छेद करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। काम मतलब इच्छा, हित्वा छोड़कर, अर्थवान मतलब धनवान, भवति होता है, इच्छा को छोड़कर धनवान होता है। और लोभम हित्वा सुखी हो, लोभम मतलब लालच, हित्वा छोड़कर सुखी, सुखी भवित होता है, और लोभ छोड़कर, लालच छोड़कर सुखी होता है। तो ये तो हो गई, मैंने आपको मौखिक समझा दिया, आप देख सकते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, आप ये नोट कर सकते हैं, मैंने लिखा भी इसका अनुवाद, कि युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया उसी तरह आपको लिख देना, नोट कर लीजिएगा। तो अब हम अथवा में जो गद्यांश दिया गया है उसे देखते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं जिससे कि समझ सकें ये किस पाठ से है, क्या इसका मतलब अनुवाद वगैरह है। तो लिखा है कि आम स्वीकृतः समय इति कथते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। प्रथमं भवान् एव पृच्छतु। नागरिकश्च तं ग्रामीणम् अकथयत्, त्वमेव प्रथमं पृच्छ इति। इदं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्, युक्तम् अहमेव प्रथमं पृच्छामि। उसके बाद विराम है, इन्वर्टेड कामा, उत्तरण चिन्ह है, बस। अब हम इसका संदर्भ कैसे लिखना है वो हम आपको बताता है। इसमें तो हमने लिखा भी है, वैसे तो सेम ही है वही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लिख दिया जाए। आपको किस तरह लिखना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 6 और अथवा का है तो अथवा डाल देंगे, नहीं डालेंगे तभी डाल देंगे, अच्छे समझ में आ जाएगी। लेना तो संदर्भ लिखना है, फिर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश है। कई बच्चे क्या करते हैं श्लोक भी लिख सकते हैं, श्लोक यहाँ पर लिखते हैं, तो गलती नहीं करना है, पर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आपने यदि पाठ पढ़ा होगा तो आपको इसका समझ गए होंगे कि ये किस पाठ से है और क्या इसका अनुवाद है। तो अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। और हाँ, आप कॉपी कलम लीजिए, नोट करिएगा, मैं आपको मौखिक ही बता रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। वैसे तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, आप उससे भी टिक कर लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा। मैं कहानी पढ़ी होगी, इसमें नागरिक और जो ग्रामीण उसके बारे में चर्चा हुई है, उनकी बुद्धिमानी की। तो बड़ी अच्छी कहानी, यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़िएगा ज़रूर। तो देखते हैं अर्थ। अब लिखिएगा कि आम स्वीकृता समय, अनुवाद हेडिंग डालिएगा, लिखिए आम मतलब हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ, स्वीकृता समय स्वीकार है, समय मीन्स होता है शर्त। समय जो वर्ड है, समय से अर्थ नहीं, यहाँ पर समय का अर्थ होता है, समय का अर्थ होता है कि शर्त, हाँ शर्त स्वीकार है, इतना लिखिएगा। उसके बाद लिखना है कि इत कथते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। इत ऐसा, कथते कहने पर, तस्मिन् उस नागरिके, नागरिक के, ऐसा उस नागरिक के कहने पर, स ग्रामीणा नागरिकम उस ग्रामीण ने, ग्रामीणा जो गांव का बालक था, ग्रामीण ने नागरिकम अवदत् नागरिक को कहा या बोला कि प्रथमम भवान एव पृच्छतु। प्रथमम मतलब पहले, भवान आप, एव ही, पृच्छतु पूछिए, यानी पहले आप ही पूछिए। एक बार फिर से बता दूं कि उसने कहा हाँ शर्त स्वीकार है, ऐसा उस नागरिक के कहने पर उस ग्रामीण ने
नागरिक को कहा या बोला कि पहले आप ही पूछिए। इतना आपको लिख देना है अनुवाद में। आगे देखते हैं कि नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत। यहाँ पर चा आया नागरिकस्य, तो ये जिस शब्द के बाद में होता है उससे पहले बोला जाता है हिंदी अर्थ में। तो चा का मतलब होता है और, नागरिकस्य नागरिक प्लस च, तो और नागरिक, चा का मतलब होता है और नागरिक उस, तम मतलब उस, ग्रामीणम गांव के बालक को या गांव ग्रामीण को अकथित कहा, और नागरिक ने उस ग्रामीण को कहा कि तुमेव प्रथमम पृच्छ इत, कि तुम ही पहले पूछिए या पूछो। इस इत का मतलब होता है इस प्रकार। इदम एह श्रुत्वा सुनकर स ग्रामीणा, उस ग्रामीण ने अवदत बोला। इस प्रकार यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छाम, मैं ही, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अहम प्लस एव, मैं ही, प्रथमम पहले, पृच्छामि पूछता हूँ। ये लेट लकार का है, वर्तमान काल का उत्तम पुरुष। यदि आपने रूप पढ़े होंगे आपको पता होगा, जानकारी होगी। ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। तो इतना आपको अनुवाद लिख देना है। तो जो अगले के प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जो अगले के प्रश्न हैं वो हम उनका हल देखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी सूचना आपको, जो नोटिफिकेशन है, मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।